नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आया हूं। यह क्लास एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, व्यापार था। आप लोग भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिएगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला था? तो एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चला था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। धौलावीरा से पता चला था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक होती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर इंडोनेशिया बना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। इंडोनेशिया जो है सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो वी आकार की घाटी जो है वो नदी से बनती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। बी आकार की घाटी नदी से बनती है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है? तो नदी के युवावस्था में जो दोस्तों गर्ज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। गर्ज का निर्माण नदी के युवावस्था में होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शैली है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो संविधान की धारणा की उत्पत्ति सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। यूएसए में हुई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होती है? तो चमगादड़ अंधेरे में जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों की मदद से उड़ने में सक्षम होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही आंसर होगा। आप लोग भी साथ साथ उत्तर देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये सही आंसर होगा। बृहस्पति है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों चार मीनार जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो पीवी सिंधु का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन खेल से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो थी वो किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। किरण बेदी थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
उपनिषद पुस्तक का संबंध है? तो उपनिषद पुस्तक का संबंध दोस्तों किससे है? तो दर्शन से है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, दर्शन से उपनिषद पुस्तक का संबंध है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोने का वर्णन मिलता है? तो जादू टोना का वर्णन जो है अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का संबंध जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो भारत में प्रथम डाक टिकट जो है 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, भारत में डाक टिकट 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है वो डल झील पर स्थित है। तैरता हुआ डाकघर कहाँ पर स्थित है? तो डल झील पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई जो है ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, एम्पियर है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, 18 वर्ष है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। पौधों को खनिज पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधों को खनिज पोषक तत्व जो है वो मिट्टी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो डेसीबल है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, डेसीबल है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर हम लोग पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, उसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई थी। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी दोस्तों क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर देते रहिएगा। हवाना जो है क्यूबा की राजधानी हवाना है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट देते रहिए। किसने लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो इनमें से ज्ञान से प्रकाशित जो है ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, गौतम बुद्ध को कहा जाता है ज्ञान से प्रकाशित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, न्यूटन मीटर जो है ऊर्जा का मात्रक है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वह बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो उस बल का नाम बताइए जो पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल नाम है उसका। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नाम है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, जजिया कर को किस शासक ने पुनः लगाया था? तो जजिया कर को किस शासक ने पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जो है पुनः लगा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, औरंगजेब। और किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान धर्म मानता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी की सतह पर वापस परिवर्तित करती है? तो आयन मंडल जो है रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बिजली का सबसे खराब चालक है? निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का सबसे खराब चालक है? तो कार्बन जो है वो बिजली का सबसे खराब चालक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैकवेली कहा जाता है? तो भारत का मैकवेली जो है चाणक्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। भारत का मैकवेली चाणक्य को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? तो भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। वास्को डी गामा ने किया था। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है कलपक्कम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। कलपक्कम में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? तो धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट को जो है धोने का सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। और खाने का सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग क्या है? तो वायु में ध्वनि का वेग जो है दोस्तों क्या हो जाता है? तापमान के घटने पर घट जाता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने पर घट जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे तेज चलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। ध्वनि जो है सबसे तेज ठोस में चलती है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है किसके कारण? तो दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है वायुमंडल में लालिमा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो है बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। जो है बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जो है कौन सी नहर जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है जोड़ती है भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो फरक्का सिंचाई परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।